नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती का इंतजार है। रीजन क्या है कि पीईटी का रिजल्ट आ चुका है। आप सबने एग्जाम दिया था यूपी पेट का और उसके बाद अब सभी को वेट है। पहली चीज इस बात का वेट है कि इसका जो आवेदन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इस लेखपाल भर्ती में कितने की संख्या में जो मेरे भाई बहन है वो एलिजिबल हैं और कितने की संख्या में मेरे भाई बहन इस एग्जाम में बैठेंगे। तीसरी चीज ये है कि कितने परसेंटेज या कितने परसेंटाइल वाले ऐसे भाई बहन हैं जो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। चौथी चीज ये है कि इसका एग्जाम अगर होगा तो कब होगा, क्योंकि जो यूपीएसपीएससी की ओर से कैलेंडर जारी किया गया था एग्जाम का, उसके हिसाब से तो आपका नवंबर में होना है, लेकिन अभी तक आवेदन आपके निकले ही नहीं है, तो नवंबर में तो एग्जाम आपका होना नहीं है। ये सारी चीजों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई बहन ने, या जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार और बेल आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि आपको यहाँ वीडियो जितने बनाए जाते हैं सबके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ यूपी में लेखपाल की भर्ती में बात कर रहे हैं एक बार, यूपी में लेखपाल भर्ती के बारे में। तो पदों की संख्या तो करीब करीब यहाँ एक बार क्लियर है कि 8,500 के आसपास पद है ये, और इसमें कुल जो भर्ती होनी है प्री एग्जाम के बाद आपकी वो 30,000 पद है, जिसमें अलग अलग पद है, जिसमें आपके स्वास्थ्य विभाग के पद हैं, एलडीसी के पद हैं, लेखपाल के पद हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन लेखपाल भर्ती को लेकर के बहुत सारा असमंजस चल रहा था और नवंबर में इसका एग्जाम होना था, लेकिन वही पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि इसके जो फॉर्म है वो कब निकलेंगे। तो फॉर्म की जहां तक बात बताऊं आपको कि नवंबर में इसका एग्जाम होना था, इस हिसाब से आपके फॉर्म अभी तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक फॉर्म आए नहीं है आपके। तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर के 15 नवंबर से पहले 15 नवंबर के आसपास आपके लेखपाल भर्ती के फॉर्म आ सकते हैं, और हो सकता है इससे भी पहले आ जाएं। तो 15 नवंबर के आसपास लेखपाल भर्ती के फॉर्म आने की पूरी संभावना है। तो आपको यहाँ एक बार फिर से मेंस के लिए आवेदन करना जरूरी है। तो जो भाई बहन इस एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं, जब पास होंगे पीटी में, तो वही इसमें बैठ पाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, एक चीज और रह गई थी इसमें कि जो कंप्यूटर संबंधी योग्यता है उसको लेकर के सीसीसी वाले काफी वेट कर रहे हैं भाई, क्या उन्हें इसमें एलिजिबल माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये भी बताऊंगा। दूसरी चीज, जब इसके फॉर्म की बात आएगी कि नवंबर में 15 नवंबर के आसपास आपके फॉर्म आ सकते हैं, फिर इसके एग्जाम का क्या होगा। तो एग्जाम आप यूं मानिए कि पहले से क्लियर था कि पीटी में क्लियर होने वाले इसमें बैठेंगे। तो फॉर्म निकालने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको 1.5 महीने या 45 डेज दिए जाएं, तो विद इन 1 मंथ भी आपका एग्जाम हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपका एग्जाम दिसंबर में लग सकता है, और अगर अधिसूचना लग जाती है चुनाव की तो फिर आपका एग्जाम तब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अधिसूचना से पहले अगर विज्ञापन जारी हो सकता है तो एग्जाम हो सकता है। रीजन इसके एग्जाम के नहीं होने का एक हो सकता है कि प्रशासनिक अमला अगर चुनाव में बिजी है तो सरकार इस एग्जाम को डिले कर सकती है। अब बाय द वे सरकार इस एग्जाम को डिले कर देती है, मान लीजिए फॉर्म आपके नाम में भरवा लिए जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो इस भर्ती का क्या करे। क्या वो आपकी भर्ती अगले ही साल करवा दे या फिर इसको और डिले करती रहे, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट रिपीट होती है तो आपके एग्जाम फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर इन द सेंस यानी कि नेक्स्ट ईयर। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती है तो फिर आपका एग्जाम का इसका कोई भरोसा नहीं है, कितना डिले हो क्या हो। तो ये इसके एग्जाम की कहानी हो सकती है, यानी कि होना होगा तो दिसंबर में हो जाएगा और नहीं होना होगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते कब इसका एग्जाम होना है। तो ये इसके एग्जाम की कहानी हुई। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो इसमें फिलहाल जो प्रॉब्लम थी वो थी परसेंटाइल की। परसेंटाइल में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपकी परसेंटाइल 90 है, 90 है, तो आप यूं मान के चलिए कि आप टॉप 10 में हैं। लेकिन भाई टॉप 10 का मतलब हो गया कि इतने प्रतिशत। अब इस भर्ती में 17 लाख के आसपास भाई बहन बैठे थे, तो इसका 10% हम माने तो 1,70,000 के आसपास वो 10% आता है। तो इसमें तो जो भी आएंगे वो तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। अब मान लीजिए आपका परसेंटाइल 60 या 70 है, तो 60 की कहानी एक बार लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है टॉप 40% कैटेगरी में है। ठीक है। तो फिर आप 6,80,000 में शामिल हो जाते हैं, तो आप यूं मानिए कि इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। रीजन, इसमें जो फॉर्म भरे गए थे उसमें लेखपाल के लिए करीब 4 लाख के आसपास आवेदन आने की संभावना है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप यूं मानिए कि 65 और 70 के बीच अगर आपके हैं तो आपकी संभावना है इस भर्ती में बैठने की, वरना नहीं है। फिर भी निराश करने वाली बात नहीं कहूंगा, ये टेंटेटिव एनालिसिसमेंट होता है जिसके आधार पर हम लोग आपको बता दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है और आप सेलेक्ट होंगे, आपका मन कह रहा है, तो फिर भी आपको तैयारी इसकी कर लेनी चाहिए यूपी लेखपाल की। अब रह जाती है सीसीसी वाली बात। आवेदन कब आएंगे मैंने आपको बता दिया, 15 नवंबर के आसपास, थोड़ा आगे पीछे फॉर्म आ सकते हैं। एग्जाम अगर हुआ तो दिसंबर तक हो सकता है, वरना फिर कोई भरोसा नहीं है कब होगा। कौन बैठ सकता है? जिसके 65 से लेकर के 70 के बीच परसेंटाइल है, वो उसकी संभावना ज्यादा है इस एग्जाम में बैठने की।
अब सबसे बड़ी बात जो आती है सीसीसी सर्टिफिकेट को लेकर के, एक्चुअल में इसकी योग्यताओं में कंप्यूटर भी शामिल है। कंप्यूटर में सीसीसी सर्टिफिकेट वाला जो कोर्स है उसको लेकर के विवाद चल रहा है। अगर वो विवाद शांत होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको बाहर होना पड़ेगा। सरकार कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम लोगों को शामिल किया जाए, क्या रास्ता निकाला जाए अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। शायद इसी वजह से भर्ती अटकी पड़ी है, जैसा कि अभी तक सूचना मिल रही है। तो ये 4-5 चीजें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी लेखपाल भर्ती के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।